कई लोगों के मेरे को सवाल आ रहे हैं कि सर हमारे 12th के पीसीएम में 60% से कम आए हैं तो क्या हम मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इन केस आपकी पीसीएम 60% से कम आई है तो उसके आपके पास 3 सॉल्यूशन हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके आपके पास 3 सॉल्यूशन हैं। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिए और कुछ भी मिस मत कीजिए। Hello everyone, I am Captain Pritpal Singh and welcome to my YouTube channel IMU CET Prep। उम्मीद है आप सब अपने IMU CET की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपका IMU CET आ रहा है 24 मई 2026, जिसमें सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। दिल लगाकर पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इस एग्ज़ाम की तैयारी की। इसी बीच आप में से कई लोगों के मेरे को सवाल आ रहे हैं कि सर हमारे 12th के पीसीएम में 60% से कम आए हैं तो क्या हम मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस समय सिर्फ अपने IMU CET पर फोकस कीजिए। कुछ भी और टेंशन नहीं लेनी, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी और आपने IMU CET का टेस्ट डिच नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी है। इन केस आपकी पीसीएम 60% से कम आई है तो उसके आपके पास 3 सॉल्यूशन हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके आपके पास 3 सॉल्यूशन हैं। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिए और कुछ भी मिस मत कीजिए। पहला, आप अपने आंसर शीट को रीचेकिंग या रीइवैल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम बोर्ड्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपने आंसर शीट्स रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। रीचेकिंग में 3 चीज़ें दोबारा देखी जाएंगी। क्या आपके सभी आंसर्स चेक हुए हैं? क्या उनका टोटल सही से लगा हुआ है? और क्या आपके आंसर्स आपकी आंसर शीट से आपकी मार्कशीट में सही से ट्रांसफ़र किए गए हैं। रीचेकिंग में पेपर दोबारा चेक नहीं होता, सिर्फ टोटल चेक होता है और अगर कोई मिस्टेक हो तो वो आपकी टोटल नंबर्स बढ़ा सकता है। रीचेकिंग की ऑप्शन आप तभी यूज़ कीजिए जब आपको लगे कि आपका टोटल सही नहीं है या आपका कोई ना कोई आंसर चेक नहीं किया गया है जबकि आपने ज़्यादा आंसर्स अटेम्प्ट किए थे। अब बात करेंगे रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन में आपका आंसर शीट एक एग्ज़ामिनर दोबारा से पूरी तरह चेक करेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रीइवैल्यूएशन में आपकी आंसर शीट एक बार फिर से शुरू से एंड तक चेक की जाएगी। इसमें आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और सेम भी रह सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ामिनर का आंसर शीट चेक करने का अपना तरीका होता है। कोई भी एग्ज़ामिनर ये नहीं चाहेगा कि आपके मार्क्स कम किए जाएं, इसीलिए आपने अगर अपने आंसर शीट में सही से आंसर दिए हैं तो आपके मार्क्स ठीक लगाए जाएंगे। इसकी आप चिंता मत करें। तीसरी ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट टेस्ट। आपके जिस भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हैं और आपको लगता है आप उसमें मार्क्स इम्प्रूव करके अपनी पीसीएम 60 या 70% से ऊपर लेके जा सकते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट जुलाई के लिए भर दीजिए। मैं फिर कहूँगा, आप उन सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट जुलाई के लिए भर दीजिए जिसमें आपके मार्क्स कम हैं और आपको लगता है कि आप उनमें अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपनी पीसीएम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये करना है 24 मई 2026 के बाद, यानी कि अपना IMU CET का टेस्ट क्लियर होने के बाद। ये बात ध्यान रखें और IMU CET की तैयारी पे पूरा फोकस करें और अच्छे से प्रिपेयर करके एक अच्छा रैंक लेके आएँ। कई पेरेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई है कि सर अगर जुलाई में इम्प्रूवमेंट टेस्ट देने के बाद भी हमारे बच्चे की पीसीएम 60% से कम रही तो क्या हम जीपी रेटिंग की ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी पीसीएम 60% पे ही फोकस करना है और डीएनएस में ही एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स चूज़ करेंगे तो 4 से 5 साल पीछे चले जाएंगे। उससे अच्छा है अगर जुलाई में आपकी पीसीएम 60% नहीं होती तो आप नेक्स्ट ईयर मार्च में सारे सब्जेक्ट्स दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए और अपनी पीसीएम
60% से ऊपर लेके जाइए। तो जीपी रेटिंग के कोर्स के बारे में अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। IMUCET का टेस्ट अपीयर होने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है आपके इम्प्रूवमेंट टेस्ट की तैयारी के लिए। उसमें आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से अपनी PCM 60% से ऊपर लेकर आ सकते हैं। याद रखिए, अभी आपको सिर्फ अपने IMUCET के टेस्ट पर ही फोकस करना है। उसके बाद जुलाई में आप अपने इम्प्रूवमेंट टेस्ट दे सकते हैं और अपनी PCM इम्प्रूव कर सकते हैं। IMUCET के दिन 2 चीज़ें अपने साथ ले जानी बिल्कुल मत भूलिए। पहला है आपका एडमिट कार्ड, आपका IMU का एडमिट कार्ड जो आपके पास रिसीव हुआ है, जिसके पास आपके सेंटर की डिटेल दी गई है और आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, उसको याद से अपने साथ ले जाएं। दूसरा है आपका आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। तीसरा, एक कैलकुलेटर भी अपने साथ लेके जाएं और टाइम पर अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट कीजिए। मैं कहूँगा, अगर आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके सिटी में ही है तो एक दिन पहले जाके उसकी लोकेशन ज़रूर देख के आएँ, ताकि टेस्ट के दिन आपका टाइम बर्बाद ना हो। इन केस आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके सिटी से बाहर है, किसी और शहर में है, तो आप एक दिन पहले वहाँ पे पहुँचें और जाकर अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को देख कर आएँ, ताकि IMUCET टेस्ट के दिन आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो। आप अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम पर अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट कीजिए और अच्छे से अपना IMUCET टेस्ट अटेम्प्ट करके एक अच्छा रैंक लेकर आइए। ऑल द बेस्ट।